कहते हैं कि हौसलों में अगर उड़ान हो तो मंजिल कैसी भी क्यों ना हो उसे आसानी से पाया जा सकता है, और इसके उदाहरण भी हैं। और बात अगर करें यूपीएससी की, जो कि देश की सबसे कठिन और सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जिससे क्रैक करने वाले लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं, देश के सीट्स बड़े पदों पर आसीन होते हैं। हम उस परीक्षा की अगर बात करें तो पिछले 2 वर्षों से जो कि हम देखते भी आ रहे हैं, लगातार 2 का है 3 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि गोंडा के लोग जो हैं, गोंडा के जो होनहार बच्चे हैं, वो यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक भी कर रहे हैं। चाहे वो पान की दुकान करने वाले चौरसिया की बेटी हो, या फिर व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आदित्य पाल की बेटी, या फिर ज़िले के और भी इलाकों में जिनका नाम शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ से भी बच्चों ने आईपीएस आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया है। और एक जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से गोंडा के आवास विकास कॉलोनी से सामने आया है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे फातिमा स्कूल की, जहाँ की ये दूसरी बच्ची है। इससे पहले भी कुछ बच्चे हुए होंगे जिनको हम नहीं जानते होंगे, लेकिन ये दूसरी बच्ची हम कह सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि आपने देखा होगा कि 2022 की यूपीएससी की परीक्षा का जब ऐलान 2023 में हुआ, तो उस परीक्षा में वैष्णवी पॉल, जो कि आदित्य पॉल की बेटी है, उसको ऑल इंडिया 62वीं रैंक उसकी आई थी। और 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट जब जो 2024 में आया, तो उसमें एक आवास विकास में ही रहने वाले, उनका मकान भी है 1569 उनका मकान नंबर है, वहाँ के रहने वाले हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि पशुपालन विभाग में डॉक्टर थे। उनकी बेटी मुस्कान श्रीवास्तव ने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया था और 98 यानी कि 98वीं रैंक उसकी आई थी, और उसको यूपी कैडर में आईपीएस अलॉट हुआ था। हालांकि वो अभी भी प्रशिक्षु अधिकारी वहाँ पर है, लेकिन उसने अपना जो हौसला था उसको उसने नहीं छोड़ा, और एक बार फिर से उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। और 2024 के यूपीएससी एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट 2025 में उसकी घोषणा की गई, तो उसी मुस्कान श्रीवास्तव की 36वीं रैंक थी। यानी कि आईपीएस से ऊपर जाने की चाह उसकी थी। पिछले साल जब 2023 में उसने एग्ज़ाम दिया था तो उसकी 98वीं रैंक आई थी, और जब 2024 में उसने एग्ज़ाम दिया तो उसकी 36वीं रैंक आई, और ये उसका दूसरा अटैम्प्ट था। पहली अटैम्प्ट में उसने 98 रैंक हासिल की थी ऑल इंडिया में। तो आप सोच सकते होंगे कि गोंडा में होनहारों की कहीं कोई कमी नहीं है, होनहार एक से बढ़कर एक हैं, और इसके उदाहरण भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि मुस्कान श्रीवास्तव को लेकर के आया। मुस्कान श्रीवास्तव के पिता की अगर हम बात करें तो सन 1981 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उसी को लेकर के इन्होंने एक ज़मीन खरीदी, उस पर मकान बनवाया। आवास विकास में 1569 उनका मकान नंबर है। अभी भी मकान उन्हीं के कब्जे में है, और फिलहाल अब वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है अयोध्या, और मूल रूप से रहने वाले वो सीतापुर के हैं। और जहाँ तक उनकी बात है तो उनके पिताजी जो थे छोटेलाल, वो अपर जिला विकास अधिकारी हुआ करते थे, और रिटायरमेंट होने के बाद वो यहीं पर रहे। और जो सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, वो चूँकि पशु चिकित्सा विभाग में डॉक्टर थे, और उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन फातिमा में कराया। शुरू से वो बच्ची फातिमा में पढ़ी, और फातिमा की दूसरी लड़की हम मानेंगे। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो ये दूसरी लड़की है जिसने फातिमा स्कूल का नाम रोशन किया है। एक लड़की जो वैष्णवी पॉल है, वो तमिलनाडु कैडर में आईएएस हैं, और ये जो मुस्कान श्रीवास्तव जो कि मूल रूप से रहने वाली तो सीतापुर की है, लेकिन अगर हम बात करें तो 81 यानी कि 29 साल हम उधर रख लें, 19 साल उधर रख लें और 25 साल इधर रख लें, तो करीब 44 साल से लगभग उनके परिजन जो हैं, उनके जो माँ बाप और बाबा जो रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले रहे हैं, और उस बेटी ने अपना नाम रोशन किया है। तो ये एक उदाहरण है गोंडा के युवाओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए उदाहरण है कि एक कविता कही गई है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी आने जाने से जैसे सिल पर निशान पड़ जाता है, पत्थर पर निशान पड़ जाता है, लोहे पर निशान पड़ जाता है, वैसे अगर हम तैयारी करते रहें और ये चिंता ना करें कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, हम बीट कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उम्मीदें आपकी हर वक्त जमा हैं
और आपके अंदर ये जज्बा है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, तो यकीन मानिए कि जो मंजिल है वो खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। और ऐसा देखने को भी मिला है। और एक बेटी जिसकी 36वीं रैंक आई है यूपीएससी में, ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है गोंडा के लिए और उस स्कूल के लिए भी जहाँ से ये 3 साल के भीतर ये दूसरी बेटी देश की सर्वोच्च परीक्षा में उसने अपना एक मुकाम हासिल किया और गोंडा का मान बढ़ाया।